ये हमने पेपर ले लिया है। अब देखिए 42 इंच ब्लाउज़ काटने के लिए, अगर 42 इंच ब्लाउज़ की लंबाई है, 42 इंच अगर चेस्ट है, तो हमें ब्लाउज़ की जो लंबाई लेनी पड़ेगी वह 14.5 इंच तैयार लेनी पड़ेगी। 14.5 इंच तैयार इसलिए लेनी पड़ेगी क्योंकि जिनका हैवी शरीर होता है उनको ब्लाउज़ जो है वो लंबा ना होकर के छोटा होने का, ऊपर चढ़ने की ये शिकायत जो है वो आती है। वो क्यों आती है वो आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। चलिए अब मैं आपको मार्किंग करके बताता हूँ। ये देखिए, ये 14.5 इंच हम जो है 14.5 हम लेंगे ब्लाउज़ की लंबाई। अब 14.5 इंच ब्लाउज़ की लंबाई लेना है तो हमें इसको 1 इंच बढ़ाना पड़ेगा। ये देखिए, तो मैं 15.5 इंच पे मार्किंग कर लेता हूँ और कुछ दूरी पर और हमें 15.5 इंच का मार्किंग कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गई ब्लाउज़ की जो है लंबाई। अब लंबाई के बाद में जो है मोढ़े का जो भाग होता है वो हमें 5.5 इंच लेना है। ये देखिए, ये 5.5 इंच का जो मार्किंग है, इसके बाद हमें ये सीधी लकीर खींच लेनी है। ये देखिए, ये हो गया। अब 14.5 इंच लंबाई लिया है हमने। सीना इसका 42 इंच है, तो 42 इंच सीना है और तैयार मतलब उनकी खुद का बॉडी मेजरमेंट जो है वो 42 इंच है। तो इसमें समझ लीजिए आप उनका 37 इंच इनकी कमर, 36 से 37 के बीच में ही इनकी कमर होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम 42 इंच, ये देखिए 42 इंच का चौथा भाग 10.5 इंच हो गया। अब 10.5 में 1 इंच हमें टोटली बढ़ा लेना है हमें यहाँ। ठीक है दोस्तों, ये देखिए 1 इंच हमें यहाँ बढ़ा लेना है। ये हो जाएगा आपका 46 इंच। ठीक है, ये हो गया 10.5 इंच जो कि चौथा भाग है 42 का, और ये हो गया आपका 46 इंच। ये तो हो गया सीने का माप। अब जो गले की जो चौड़ाई है वो हम लेंगे 3.25 इंच। 3.25 इंच इसलिए लेंगे ताकि जो मोढ़े में जो सल आता है वो ना आए। चलिए 3.25 ये ले लिया हमने, 3 इंच इसके शोल्डर का माप ले लिया। टोटल हो गया हमारा 5.25-6 इंच के आसपास। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, 3 इंच पर दोस्तों निशान लगाना है। फिर यहाँ पर जो हमें 6 इंच पर निशान लगाना है, और ये निशान हमने लगा लिया है। अब जो इसका कमर है, अब 42 इंच सीना इनका बॉडी मेजरमेंट है, तो 36 इंच जो है करीब करीब इनका कमर आएगा। तो 36 का चौथा भाग हो गया आपका 9 इंच, 9 चौक 36, और इसमें 1 इंच जो हमें पीछे के पल्ले में डॉट यहाँ लगाना है उसका 1 इंच मिला करके ये 10 इंच हो गया। तो 9 चौक 36 और ये 10 है ना, तो 40 इंच कमर तैयार। हम बैक साइड की काटेंगे, बैक साइड की 40 इंच काटेंगे, मतलब बैक साइड का पल्ला 20 इंच का कट रहा है। 20 इंच का कटने से जैसे ही डॉट लगेगा वो 18 इंच का हो जाएगा। और हम अब यहाँ हमें 1.5 इंच का निशान लगा लेना है। ये आपकी मार्जिन का निशान है। जब ब्लाउज़ बनेगा उस समय ये डॉट जो प्रॉपर 1 इंच का तो लगता नहीं है, ये थोड़ा सा कम लगता है। तो इसमें से जो है जो कपड़ा बचेगा, तो यहाँ से जो 1 इंच 1.5 इंच मार्जिन जो है वो पूरी तैयार आएगी आपकी बनने के बाद। और यहाँ से आप फोल्डिंग कमर जो है वो फोल्डिंग बनाते हैं कि नहीं बनाते मुझे पता नहीं, मैं आगे आपको एक वीडियो
जो ब्लाउज़ जो कपड़े में बना करके आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ब्लाउज़ बनाना चाहिए जिससे शोल्डर नहीं उतरता और पूरा फोल्डिंग ब्लाउज़ बनता है। चलिए इसकी मार्किंग कर लेते हैं। अब ये देखिए, ये हमने जहाँ निशान लगाया था वहाँ सीधी लाइन खींच देते हैं और यहाँ भी 1.5 इंच का मार्किंग करके हम यहाँ एक सीधी लकीर खींच लेते हैं। ये देखिए, ये हो गया पीछे के पल्ले का निशान। अब यहाँ हम गले का निशान लगा लेते हैं। जो गले का निशान है वो ये देखिए कैसा नीचे से फैलता हुआ आया है, ठीक है। अब ये जो है ये नीचे फैल गया है इतना और ऊपर सकरा हो गया है। अब जो पीछे का जो डॉट लेंगे हम, ठीक है। अब ये जो पीछे का जो डॉट है तो 9 इंच हम एक पल्ला ले रहे हैं, तो पीछे का पल्ला 18 इंच का हो रहा है, ठीक है। हमें 4 इंच पर ही जो है इसका निशान लेना है। ये देखिए, अगर 4 से हम ज़्यादा इधर करेंगे तो हमारा जो डॉट है वो सड़क के साइड में आ जाएगा। ये 4 इंच और ऊपर से हमें इसे लेना है। हमने लेंथ कितनी बढ़ाई है, आधा इंच की, मतलब 14 इंच ब्लाउज कटता है, हमने इसे 14.5 लिया है, तो आधा इंच ऊपर छोड़ करके फिर हम इसमें 9.5 के ऊपर निशान लगाएंगे। तो ये जो डॉट आएगा वो 5.5 इंच का तैयार आएगा आपका। ये देखिए, गला हम इसका लेंगे 10 इंच। ये देखिए, ये ले लिए 10 इंच। अब इसमें भी गले की देखिए, गले का जो गहराई है, गले की जो जितनी गहराई कम ज़्यादा रहेगी उसका जो मार्जिन के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है। आपका जितना गला ज़्यादा डीप होगा उतनी आपको इस जगह से मार्जिन कम लगेगी। और मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया, जैसे ही आपका गला छोटा होते जाएगा, समझ लीजिए पैक गला पहन रहे हैं आप 3 इंच का, तो जैसे 3 इंच का आप पैक गला पहनते हैं तो आपको यहाँ से आपको 1 इंच से ज़्यादा और लूज़ देना पड़ेगा। जो हमने यहाँ पर समझ लीजिए ये 11.5 लिया है हमने, तो सीधा 12.5 13 ऐसा लेना पड़ेगा आपको। अगर आप 6 इंच गला पहनते हैं तो आपको 12.5 इंच लेना पड़ेगा। यहाँ की मार्जिन बढ़ते जाएगी। मैं इस पर आपको एक वीडियो और बना के बताऊंगा, ब्लाउज कटिंग करके और बना के बताऊंगा। चलिए यहाँ पर भी निशान लगा लेते हैं हम। ये देखिए, ये 8.5 इंच। ये देखिए, ये 8.5 इंच का जो मैं निशान बताता हूँ आपको वो निशान हो गया। अब हम इसमें मोड़े का निशान लगा देते हैं। अब देखिए, ये मार्जिन का भाग हो गया, ये यहाँ से दबेगा और ये देखिए ये हो गया 17.5 इंच, ठीक है। 17.5 इंच ये हो गया। 17.5 मतलब मोढ़ा पूरा तैयार जो बनेगा वो 17.5 18 इंच के आसपास का बनेगा, जो कि बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। गले का शेप आप जैसा भी चाहें वैसा दे सकते हैं, गोल चौकोन। चौकोन गला बनाते समय थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है आपको गले की गहराई का। गोल गला है तो गोल गला भी कई तरीके से कटता है। आगे जैसे जैसे वीडियो आता रहेगा आपको मैं बताता जाऊंगा उसके बारे में। उसकी कटिंग कर लेते हैं।
अब हमें इसका सामने का पल्ला तैयार काटना है। दोस्तों ये जो मैं कटिंग आपको बता रहा हूँ, ये टेलर जैसा जिस हिसाब से काटता है वो कटिंग बता रहा हूँ आपको। अगर आपको ये ऐसी कटिंग ना काट करके जो पूरा ऐसा पल्ला काट करके फिर निशान लगा कर बढ़ाने वाली कटिंग पसंद है तो मैं वैसे ही बता दूंगा, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। फ़िलहाल तो मैं आपको जो जिस तरीके से प्रोफेशनल तरीके से जो टेलर काटते हैं वो कटिंग बता रहा हूँ आपको। ये देखिए 42 इंच चेस्ट है, 14.5 इंच लंबाई है, तो सामने का पल्ला हम 11.5 इंच लेंगे, जो कि 12 इंच, 1 इंच जो मार्जिन हमारी रहेगी वो रहेगी, ठीक है। ये 12 इंच ये हो गया, ये 12.5 इंच, सॉरी 12.5 इंच ये हो गया, 12.5 इंच ये हो गया। अब यहाँ पर हमें 3 इंच का निशान लगाना है और गले की कटिंग से इस मार्जिन तक, चेस्ट की मार्जिन तक हमें कितना इंच आ रहा है वो देखना है। ये देखिए 8.5 इंच आ रहा है, ठीक है। अब ये 8.5 इंच हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे और यही 8.5 इंच हम ऊपर निशान लगा लेंगे यहाँ, और 1.5 इंच की मार्जिन का जो है निशान लगा करके सीधी लकीर खींच लेंगे यहाँ से हम। ये देखिए ये हो गई सीधी लकीर। चलिए यहाँ भी सीधी लकीर खींच लेते हैं और 5 इंच मोढ़े के लिए 5 इंच ठीक है। चलिए अब यहाँ पर भी 3 इंच निशान लगा करके ये देखिए 1.5 इंच जो है मैं इधर से बढ़ा करके 2.5 इंच इधर बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये हो गई आपके सामने पल्ले की कटिंग। अब 1.5 इंच जो ये है मार्जिन है, 1.5 इंच मार्जिन के बाद में आपको 4.5 इंच पर एक मार्किंग करनी है, यहाँ करीब करीब 3 इंच इसके आगे रहेगा। ये देखिए ये 3 इंच, 1.5 इंच मार्जिन, 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर के ये जो 2.5 इंच दब जाएगा। तो जब यहाँ से हमारी ब्लाउज़ की कमर आएगी तैयार, ये देखिए 9 इंच से यहाँ से दबेगा आपका ब्लाउज़। ये देखिए यहाँ से मैं मार्किंग करके बताता हूँ आपको। ये देखिए 9 इंच से जब ये ब्लाउज़ दबना चालू होगा, ये कुछ इस तरीके से आपके सिलाई आएगी, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आपकी सिलाई आएगी और लगभग ये यहाँ से क्रॉस पट्टी जो बेल्ट आएगा वो आएगा। तो ये देखिए ये 9.25 इंच ये आ रहा है, ठीक है। तो 9.25 के बाद में ये 2.5 इंच, ये देखिए कटोरी आपकी 6.5 इंच परफेक्ट आएगी। इस निशान तक लगाना है निशान और फिर ये यहाँ तक लगाना है। अब इसको यहाँ से ज़्यादा गहराई नहीं डालना है दोस्तों। ये देखिए उसके बाद ये मैं हाथ से कर लेता हूँ और इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए ये हो गया सामने का पल्ला। अब इसको रखने के बाद जो ये देखिए मैंने निशान जो लगाया था 6.5 इंच के ऊपर, मोटा बिल्कुल वहीं आ रहा है। पर पहले ही मैं आपको ये बता देता कि 6.5 इंच पे ही काटना है, तो आपको ये समझ नहीं आता कि कटिंग हो कैसे रही है, ठीक है। ये देखिए आधा इंच मैंने ये सामने का पल्ला छोटा ले लिया है
और ये देखिए ये पीछे का भाग और ये सामने का, ये यहाँ से पीछे का भाग आ रहा है हमारा, पीछे पल्ले का जो भाग है वो आ रहा है। ठीक है, अब हम इसको सामने के भाग से मिला के कटिंग कर देंगे। ये देखिए ये मार्जिन वाला भाग आ गया 1.5 इंच। ठीक है, अब काटेंगे हम इसकी क्रॉस पट्टी। चलिए क्रॉस पट्टी काट लेते हैं। क्रॉस पट्टी जो है जहाँ तक ये हमारा ये पल्ला आ रहा है सामने का, ठीक है, जो ये सामने का पल्ला आ रहा है, इस सामने के पल्ले में हमें 0.25 इंच बढ़ा करके 0.25 इंच ऊपर की तरफ ले करके देखना है, तो 3.25 इंच तैयार आ रहा है। अब ये 3.25 इंच की मार्किंग करेंगे, 3.25 इंच की। जैसा कि हमारा मार्जिन के साथ में ब्लाउज 11.5 इंच है, तो 11.5 इंच हमें मार्किंग करनी है। ये देखिए 11.5 इंच। अब 11.5 इंच की मार्किंग करने के बाद यहाँ से नीचे से हमें आधा इंच करीब थोड़ा सा तिरछा ले लेना है। ठीक है, ये अब जो ब्लाउज़ का जो सामने हुकाई पट्टी वाला जो भाग है, यहाँ जहाँ कटोरी फिट होगी, वहाँ जहाँ हम 0.25 इंच लेते हैं, वहाँ 0.25 इंच लेने के बाद में बिल्कुल आधा इंच से थोड़ा सा कम इस तरीके से तिरछा कर लेना है आपको, और 3.25 इंच निशान लगा लेना है। ये देखिए 3.25 इंच। अब जैसे ही जो ब्लाउज़ है, ब्लाउज़ का जो साइज़ बढ़ता है, जैसे 42 इंच का कटिंग हो रहा है, तो 42 इंच चेस्ट की कटिंग हो रही है, कटोरी की 42 इंच कटोरी की कटिंग हो रही है, तो समझ लीजिए हैवी होता जा रहा है ब्लाउज़, हैवी होता जा रहा है ब्लाउज़। तो जितना जो ये वाला जो भाग आ रहा है आपका, कटोरी के जो बीच का भाग आ रहा है, समझ लीजिए 6.5 इंच आ रहा है। अब 6.5 इंच यहाँ से मार्किंग ले करके आपको जो ये सामने का जो बेल्ट है, ये जहाँ हमने ये 3.25 इंच 3 इंच लगभग ये लिया है, वहाँ से हमें बिल्कुल आधा इंच से कम, एक सूत समझ लीजिए, गहराई डालनी है। अब इसमें गहराई ये देखिए, आपको वीडियो में मैं बता देता हूँ। ये निशान जो ये जो 3.5 इंच का 3 इंच का जो निशान है, यहाँ से ये कुछ इस तरीके से आपको हल्की गहराई डालनी है। अब ये देखिए ये इतना गहरा कटिंग होगा। ये क्यों होगा कि आगे मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। ये गहराई मैंने अभी क्यों ली है, ये आपको जब आगे मैं जब कटोरी की कटिंग करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये गहराई हमें क्यों लेनी चाहिए। चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए ये रख देते हैं क्रॉस पट्टी। ठीक है, अब कटोरी वाला भाग तो 6.5 इंच का तो ये मार्किंग हमने लगा ही रखा है यहाँ पर। ये देखिए ये यहाँ तक। अब इसी भाग से हमें कटोरी सेट करनी है। अब कटोरी सेट करने के लिए सामने के पल्ले को आपको उठा लेना है। ये 6.5 इंच पे रख दीजिए यहाँ। अब हम जो भी हमारे ब्लाउज़ का गला है, अब 14.5 इंच पीछे की लंबाई है, 14 इंच सामने की लंबाई है। ब्लाउज़ का चेस्ट जो है वो 42 इंच है, मतलब 46 इंच ब्लाउज़ तैयार आ रहा है। पीछे का गला 10 इंच है, तो सामने का गला आप कितना लेंगे, ये भी बात है। सामने का गला कितना लेंगे, तो सामने का गला आपको 7 इंच 7.5 इंच लेना है। 7.5 इंच से छोटा अगर आप गला लेते हैं
तो बिल्कुल ब्लाउज़ ऊपर चढ़ेगा ही। और आप चाहे कितना ही छोटा गला बना लीजिए, आपको अगर 6 इंच गला पसंद है, 5.5 इंच गला पसंद है, आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जब भी आप ब्लाउज़ को पहनेंगे तो आपका गला 7.5 इंच पर ही आएगा, चाहे वो ब्लाउज़ पीछे से खींच करके ऊपर क्यों ना चढ़ा ले। इसलिए पहले ही ब्लाउज़ का आपको अपने अनुसार, आपको चौड़ा कम पसंद है, मतलब ब्रॉड नहीं पसंद है तो सकरा पसंद है तो सकरा काट लीजिए, वो आपके ऊपर है। पर 7.5 इंच जो है ये कटिंग होनी चाहिए ब्लाउज़ के सामने वाले गले की। तो ये देखिए 7.5 इंच निशान लगा देता हूँ मैं, और ये गले की गहराई का निशान लगा लेते हैं। ये देखिए, ये जो ये वाला जो भाग आ रहा है ना, ये थोड़ा सा ये इस तरीके से, ये यहाँ से गहराई जाते हुए यहाँ से ऊपर आना चाहिए। ठीक है, अब इसका भी मार्किंग कर लेते हैं। ये देखिए, अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ ना आए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर लीजिएगा। कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, पर मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूंगा, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा वैसे ही। ये देखिए दोस्तों, कटोरी की कटिंग में आपको हमेशा बताता हूँ कि आपको फर में रखना चाहिए। फिलहाल हम इस कटोरी को काटते हैं। ये देखिए, अब इसको मैं 20 से आधा कर लेता हूँ, और जैसा मैं आपको बताया ही हूँ, यहाँ से इसे यहाँ तक कट कर लेना है पूरा 20 सेंटर से। अब कट क्यों करना है ये तो आपको मालूम ही है, क्योंकि कटोरी अगर कट नहीं रहेगी तो हम इसको फैलाएंगे कैसे, है ना। ये देखिए, ये हो गई कटोरी। अब 42 इंच की जो कटोरी है, तो 42 इंच की कटोरी होने के बाद में आपको 8.5 इंच तैयार आने चाहिए। ये देखिए, सेंटर हो गया हमारे कटोरी का। ठीक है, अब इसमें 3 इंच का डॉट लगेगा दोस्तों। इससे 3 इंच से ही इसकी शुरुआत होगी, फिर आपको 3.5 और 4, 4.5 वो आपके बॉडी के अकॉर्डिंग आपको कम ज़्यादा करना है। पर इसकी जो स्टार्टिंग की जो कटिंग होगी इस कटोरी की, वो 3.5 से ही होगी। जो मैंने पिछले बार ए साइज़ बी साइज़ जो बताया था, तो ये ए साइज़ 3 इंच पर आएगा। जब 3 इंच पर आएगा तभी ये देखिए, ये देखिए, ये कटोरी 8.5 इंच तैयार आएगी। ठीक है, उसके बाद में जो ये डॉट है वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ आधा इंच जो ये कटोरी है उसको आधा इंच। अब इसमें पहले हम सेंटर का निशान लगाते हैं। ठीक है, अब सेंटर का निशान लगाने के बाद में ये देखिए, ये कटोरी का कॉर्नर है। देखिए, ये कटोरी का कॉर्नर है, और यहाँ हमें देखिए 3.25 इंच आ रहा है। और आधा इंच की जो है कटोरी की लंबाई बढ़ा करके हमें यहाँ से सीधा निशान लगाना है। ये देखिए, यहाँ पर हमें एक तरफ से जो हमने लगाया है ये आधा इंच बड़ा लगाया है, एक तरफ से हमें 1 इंच लगाना है बड़ा, और फिर यहाँ से सीधी लकीर हमें यहाँ तक खींच देनी है।
निशान हो गया। अब यहाँ पर हमें दोनों तरफ आधा इंच ही बढ़ाना है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए आधा इंच ही बढ़ाना है हमें यहाँ दोनों तरफ, और फिर ये यहाँ से आधा इंच बढ़ा करके इस कॉर्नर तक सीधी हमें, ये देखिए ये हो गई लकीर सीधी। अब यहाँ पर ऊपर में हमें 1.25 इंच बढ़ाना है, और जो हुकाई पट्टी वाला भाग है इसे हमें आधा इंच बढ़ा लेना है। फिर हम गले की मार्किंग जैसे कि हम कर रहे हैं कर लेते हैं फिर से। ये देखिए गले की मार्किंग हो गई, ठीक है। अब हमें कटोरी को इस जगह से दोस्तों आपको जो है सिर्फ आधा इंच ही बढ़ाना है, सिर्फ आधा इंच ही बढ़ाना है। वो सिर्फ मार्जिन के लिए रहेगा, क्योंकि उससे ज़्यादा वहाँ पर कपड़े की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से ज़्यादा कर देंगे तो पूरा जो ब्लाउज़ है आपका वो फूल जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ गोलाई का निशान लगा लेते हैं, और आगे लगा लेते हैं कटोरी के सामने के पास। अब इसकी जो है मार्किंग कर लेते हैं, डॉट की जो मार्किंग है वो कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ से सीधा रख के हमें यहाँ से सीधा रख के दोस्तों ये हटा लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं इसकी। ये देखिए 3.5 इंच का हमें डॉट का निशान ले लेना है, ये इस तरीके से, ठीक है। अब जो ये एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हम काट लेते हैं। ये देखिए ये कट गए हमारे ब्लाउज़ की कटोरी। इसको आपको इसके सेट करके दिखाता हूँ। ये देखिए बराबर आ रही है, और ये जो आप देख रहे हैं देखिए ये जो एक्स्ट्रा भाग जो निकला हुआ है, इसमें हमारा हमेशा जो नॉर्मल जो ब्लाउज़ की कटिंग होती है उसमें आधा इंच ही निकलता है बस इतना। तो ये जो एक्स्ट्रा जो हमने आधा इंच का जो गहराई लिया है, वो जो यहाँ हमने गहराई ली है उसकी कटोरी परफेक्ट जो है बॉडी में बैठे, उसके लिए हमने यहाँ से गोलाई काटी है। और जैसे ही ये बैठेगी गोलाई में, ये देखिए अब क्या होता, अगर हम ये गोलाई जो है नहीं लेते तो कटोरी यहाँ से सीधी बनती, यहाँ से फूल जाती, यहाँ से सीधी बनती, तो क्रॉस पट्टी जो है वो कटोरी के ऊपर चढ़ जाती है ना, जो बस्ट है उसके ऊपर चढ़ जाती। ये देखिए अब यहाँ से जो जैसे ही हमने यहाँ से गोलाई ली तो ये कटोरी हमारी परफेक्ट बैठ जाएगी बॉडी में, है ना। वरना ये ऊपर चढ़ने लग जाएगी, ऊपर चढ़ने लग जाएगी, जमा होने लग जाएगी, इस तरह की दिक्कत आएगी। और जो गला है वो ये देखिए ये बनेगा गला, ठीक है। ये यहाँ से दब जाएगा कटिंग में, सिलाई में, और ये देखिए गला आ जाएगा बराबर। ये सामने हुकाई जो पट्टी है वो भी तैयार आएगी आपकी। ये देखिए 7.5 इंच तैयार आएगी, जो कि 7.5 इंच आती है। ये जो पट्टी है जितनी छोटी रहेगी, जितनी छोटी मीन्स 7.5 से छोटी नहीं रहनी चाहिए, वरना ब्लाउज़ की फिटिंग नहीं आएगी, गला खींचा जाएगा। ये जितनी ज़्यादा बड़ी रहेगी, है ना, उतना ही आपका गला ऊपर ढीला होगा। ये जितनी छोटी रहेगी उतना आपका गला जो है परफेक्ट बैठा रहेगा। ये हो गई 42 इंच, सॉरी 42 इंच, ये हो गई 42 इंच ब्लाउज़ के कटिंग। अब 42 इंच की इसकी कटोरी है। कटोरी को मैं आपको नाप के बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये 9.5 इंच की जो है ये कटोरी मैंने तैयार काटी है। अब ये जब बनेगी तो ये 8.5 इंच की हो जाएगी, और पहनने के बाद ये 9 इंच पर परफेक्ट बैठेगी और गोलाई भी बराबर बैठेगी। अगर आपको ये 42 इंच कटोरी का जो कटिंग है अगर आपको पसंद आई है
तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। और अगर आप मेरे वीडियो को देखते हैं और अभी तक आपने मेरे वीडियो जो मेरा चैनल है उसके सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे मुझे और वीडियो बनाने की जो है वो प्रेरणा मिले, हिम्मत मिले और मैं और आपके लिए अलग अलग कटिंग लेकर आऊँ। तो आपको सपोर्ट करना है मेरे चैनल को। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।